हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। ये एक हमारा मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ओके, कॉलम 1 से कॉलम 2 के बीच में मैपिंग करानी है हमें। पहला क्वेश्चन है, रमेश एंड महेश सॉल्व एन इक्वेशन। इन सॉल्विंग रमेश commits some mistake and in constant term and finds the root as 8 and 2, and Mahesh commits some mistake in the coefficient of x and finds the root as -9 and -1. Find the sum of correct roots. स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक की बात करें, लेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक। सपोज वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। रमेश ने जो मिस्टेक करी है वो कांस्टेंट टर्म सी में करी हुई है। अगर यहाँ पे हम रूट्स इसके अल्फा बीटा लेट कर ले, सपोज ये हमारे पास रियल क्वाड्रेटिक थी, इसके रूट्स हमारे अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी अपॉन ए निकल के आएगा और अल्फा बीटा हमारा सी अपॉन ए निकल के आएगा। अब रमेश ने क्या किया है कि कांस्टेंट टर्म रॉन्ग ले लिया और रूट उसने एट और टू निकाल दिया। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टर्म रॉन्ग लिया हुआ है तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये तो हमारा करेक्ट होगा ना। यानी कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि रूट अगर हमारे अल्फा और बीटा निकल के आ रहे हैं 8 इन 2, लाइक 8 इन 2 अगर हमारे पास निकल के आ रहा है तो रूट्स का समेशन जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, वो 10 ही निकल के आएगा। ये हमें समझना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ से मिल गया 10। और ये अल्फा बीटा किसके रूट्स थे, हमारे रियल क्वाड्रेटिक के। तो यानी कि रियल क्वाड्रेटिक के रूट्स का समेशन हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ करेक्ट रूट्स। तो जो करेक्ट रूट्स थे वो हमारे अल्फा बीटा थे, उनका समेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया, 10 आ रहा है और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि महेश कमिट सम मिस्टेक इन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड फाइंड द रूट एज -9 एंड -1, उसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जब महेश ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में लाइक मिस्टेक करी, तो रूट्स का प्रोडक्ट जो होगा वो तो हमारा सेम होगा। वो अल्फा डैश बीटा डैश हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 9 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ओके, क्योंकि उस केस में भी हमारा सी अपॉन है सेम है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो फाइंड द सम ऑफ करेक्ट रूट्स पूछा हुआ था, वो हमारा सिंपल 10 निकल के आएगा, यानी कि हमारी जो मैपिंग होगी वो आर के साथ हो जाएगी। नाउ सेकंड में है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन हमें रिजल्ट बताना है। ये हमारा माइनस बीटा रेस टू 10 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो रूट्स अल्फा बीटा है, समेशन निकाल सकते हैं, माइनस का बी अपॉन है 7 आएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन है -1 1 आएगा हमारा। नाउ अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अल्फा रेस टू 10 माइनस वी हैव अल्फा रेस टू 8 माइनस बीटा रेस टू 10 प्लस वी हैव बीटा रेस टू 8। डिवाइड में देखो अल्फा की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 था, बीटा की पावर भी हमारा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 था माइनस में, तो अल्फा प्लस बीटा हम 7 निकाल चुके हैं। पुट कर देंगे, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 हो जाएगा 9। अल्फा बीटा -1 है तो बीटा कितना आएगा, -1 अपॉन अल्फा। अपने इक्वेशन में पुट करेंगे तो अल्फा -1 अपॉन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 7। सिमिलरली हमें बीटा -1 अपॉन बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी विच इज 7। बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा, लाइक अल्फा की जगह -1 अपॉन बीटा पुट कर देंगे, सेम रिजल्ट आएगा। बेनिफिट क्या होगा, हमारे अपने क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। अल्फा की पावर 9 कॉमन करेंगे, अल्फा -1 अपॉन अल्फा मिल जाएगा, माइनस बीटा की पावर 9 कॉमन करेंगे, बीटा -1 अपॉन बीटा मिल जाएगा। डिवाइड भी है अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। बेनिफिट क्या होगा, अल्फा -1 अपॉन अल्फा बीटा -1 अपॉन बीटा, तो बोथ आर इक्वल टू 7। तो 7 और बाकी जो पार्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 7 आएगा। अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 रिजल्ट आएगा। मैपिंग कराएंगे, पी के साथ हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। x-6 का होल स्क्वायर भी है, प्लस x+3 का होल स्क्वायर, प्लस वी हैव x-3 का होल स्क्वायर, प्लस वी हैव x-8 का होल स्क्वायर, एंड क्लास वी हैव x+4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें गिवन है, इसे हम सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे हर एक टर्म को, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमारे पास 5 आएंगे, तो 5x स्क्वायर। कांस्टेंट हम जब ऐड करेंगे 36 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 16, जब सबको ऐड करेंगे हम, रिजल्ट हमें मिलेगा प्लस का 134। एक्स के मल्टीपल की बात करेंगे तो लाइक माइनस का 6x मिल जाएगा दो टर्म से। नेक्स्ट वाले से करेंगे माइनस का 12x, देन माइनस का 16। ठीक है, तो विच इज -28 एंड अगेन यहाँ से 8 मिल जाएगा, तो माइनस का 20x मिल जाएगा एक्स का मल्टीपल। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 134। मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो ये हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो एक पैराबोला है, जो कि अपवर्ड होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है। तो ग्राफ हमारा रैंडमली कुछ इस तरीके से बनेगा। मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे आती है, वो हमारी -d/4 होती है। तो सिंपल -d/4 निकाल सकते हैं। माइनस डी क्या होगा, बी का स्क्वायर विच इज 400, माइनस का 4 इसी करेंगे, तो माइनस का 4 5 से 20, 0 2 4 से 8, 2 3 से 6, 2 1 से 2, अपॉन 4 ए करेंगे तो 20 आएगा। ये हमारा निकल के आएगा 2280।
डिवाइड वी हैव 20, सॉल्व कर लेंगे, 114 निकल के आएगा रिजल्ट हमारा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 114 होगी, ऑप्शन हमारा क्यू मैच करेगा। लास्ट में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बताना है फॉर विच द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और के भी हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तभी हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 3 sin x प्लस 4 cos x भी है, तो हमें पता है कि अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो 3 sin x प्लस 4 cos x की जो वैल्यू होती है हमारी, वो -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके प्लस में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तक लाई करती है। अब ये हमें इक्वल टू गिवन था k+1 के, तो इसकी जगह k+1 पुट कर देंगे, ये हमारा -5 आएगा, ये हमारा +5 आएगा, k की वैल्यू -6 यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से हमें क्या मिलेगी 4। इंटीग्रल वैल्यूज बतानी थी, काउंट कर लेंगे, -6 -5 -4 -3 भी है, -2 -1 0 1 2 3 4, काउंट करेंगे 11 इंटीग्रल वैल्यूज निकल के आएंगे। तो ये हमारे पास जो होगा वो एस से मैपिंग हो जाएगी। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो फर्स्ट की मैपिंग हमारी आर से हुई थी, सेकंड की हमारी जो मैपिंग हुई है वो पी से हुई है, थर्ड की मैपिंग क्यू के साथ हुई है। इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।